नमस्ते, प्रणति आईएएस में आप सबका स्वागत है। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ भारत के फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कौन है? भारत का मीन्स फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कौन है? मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूँ आप लोगों से। फॉरेस्ट मैन ऑफ पाकिस्तान कौन है? फॉरेस्ट मैन ऑफ बांग्लादेश कौन है? और मैं यह आपको सबसे पहला यह बतलाना चाह रहा हूँ कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो है जादव मोलाई पेंग है, जिनका जन्म जो है 1963 में हुआ था। यह मिसिंग ट्राइब ऑफ आसाम के हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से यह पेड़ पौधे लगा रहे हैं। मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाह रहा हूँ कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है, आप जान ही रहे हैं, तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आसाम में आकर के बे ऑफ बंगाल में मिलती है। मैं आपको यह कहना चाह रहा हूँ कि यह जो है विश्व का नदी से बना हुआ द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप विश्व का, नदी से बना हुआ विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, वह माजुली है। और माजुली द्वीप में ऐसा होता था क्योंकि तिब्बत जो ठंडे प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश जो ठंडे प्रदेश है, आसाम से होते होते जब यह आपको नदी आती थी, ब्रह्मपुत्र नदी आगे बढ़ती थी, उसके बाद बे ऑफ बंगाल से मिलने से पहले माजुली द्वीप पर केवल बालू ही बालू है। तो उसके साथ जंगलों से बहुत सैकड़ों हजारों सांप और भी बहुत सारे बिच्छू और बहुत सारे जीव जंतु बह करके आ जाते थे पानी के बहाव में। और वह जीवित रहते थे इसलिए क्योंकि पानी में वो लोग वो जीव जंतु रहते थे। विशेष करके मैं सांप के बारे में कह रहा हूँ। वह सांप जो है जब यहाँ आए तो यहाँ तो कोई जंगल नहीं है, यहाँ तो एकदम आपका समझिए बालू का रेत है, और छोटा रेत नहीं। माजुली आपको बता ही रहे, द्वीप जो है विश्व का नदी द्वीप का में सबसे बड़ा है। और यहाँ पर बालू में तपते हुए सैकड़ों हजारों सांप को छटपटाते हुए और उसके अंतर्मन में जो कष्ट हुआ, उसी का प्रतिफल है कि आज वह फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया बने हैं, जादव मोलाई पैंग। वह देखे सांपों को मरते हुए छटपटाते हुए बालू के रेत में, माजुली द्वीप पर, तो उन्होंने प्लांट लगाना शुरू किया। और उन्होंने एकदम सोच लिया कि हमको केवल प्लांट ही नहीं लगाना है, पौधे ही नहीं लगाना है, बल्कि ऐसे कीमती पौधे जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हो। और इसके साथ साथ पक्षी भी आएंगे, जीव जंतु भी आएंगे। और आज वह काम कर करके ही रहे, और आज वह जंगल बना करके ही रहे। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि यह व्यक्ति हमारे लिए बहुत गौरवशाली परंपरा के द्योतक है, जिन्होंने अपना आत्मार्पण कर करके, अपना सब कुछ त्याग करके इन्होंने जंगल लगाया। मैं आपको बता रहा हूं कि इनके बारे में चर्चा करने से पहले दो लाइन और भी बता देना चाहता हूं कि फॉरेस्ट मैन ऑफ बांग्लादेश हैं, अब्दुल समद शेख हैं, जिनको समाद कहा जाता है। वो भी रिक्शा चलाने वाले हैं, लेकिन वह जो है प्रत्येक दिन पेड़ पौधे लगाते हैं। जिस दिन नहीं लगा पाए तो वह जो है आपको बता रहे हैं कि उनको चैन नहीं होती है, नींद नहीं आती। मैं फॉरेस्ट मैन ऑफ बांग्लादेश अब्दुल समद शेख को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। तो यह दूसरी बात है। फॉरेस्ट मैन ऑफ पाकिस्तान जो है सजाद कुरैशी है। उन्होंने आपको बता दे रहे हैं कि वो भी बहुत काम किया है प्लांटेशन पर, पर्यावरण पर। उनके बारे में भी, दोनों के बारे में भी वीडियो बनाएंगे। यह बहुत ही आदरणीय है। इन सब के जज्बे को सलाम करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको मोलाई पेंग के बारे में, और यह जो है आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि जादव मोलाई पेंग जो है, वह
उनकी जो जिजीविका थी पशु पक्षियों और पौधों के प्रति जो समर्पण था, उनके बारे में आज चर्चा हम करने जा रहा हूँ। उनकी पत्नी का नाम विनीता पेंग है। उनके बच्चे जो हैं 3 हैं, 1 डॉटर है माने 1 बेटी है, 2 बेटे हैं। या जो है आपको हमने बताया कि ब्रह्मपुत्र के माजुली द्वीप पर यह मोलाई फॉरेस्ट इनके नाम पर ही लोग अब उस जंगल को मोलाई फॉरेस्ट कहते हैं लोग और आदर पूर्वक नाम लेते हैं मोलाई फॉरेस्ट। और इसमें आपको बता देते हैं यह थोड़ी दूर में नहीं है, ये 2 किलोमीटर और एकर्स में नहीं है, या 1360 एकर्स में यह फैला हुआ है। और मैं इनके बारे में यह बतलाना चाह रहा हूँ कि इन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी 2013 में बनाया गया है। डॉक्यूमेंट्री फॉरेस्टिंग लाइफ जो है इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर आरती श्रीवास्तव बनाई थी। विलियम डॉगलास जो है मैकमास्टर जो है 2013 में फिल्म डॉक्यूमेंट्री फॉरेस्ट मैन जो हैं उनके ही फोकस पर यह काम हुआ। दूसरा चिल्ड्रेन बुक जादव एंड द ट्री प्लेस, विनायक शर्मा ने इसको लिखा है और यह 39 लैंग्वेज में इसका आपका भाषा रूपांतरण हुआ। उसके बाद जो है द बॉय हु ग्रीव ए फॉरेस्ट में द ट्रू स्टोरी ऑफ जादव पेंग का है, जो सोफिया गोल्ज और आपको कायला हेरन जो हैं इनको इलिस्ट्रेटेड किए हैं। यह आपको आया है, तो यह बहुत बड़ी बात है। इनको ऑनर जो है मैंने आपको थोड़ा सा चर्चा करना चाह रहा हूँ कि इनको मैक्सिको गवर्नमेंट इनको बुलाया है और उन्होंने कहा है कि आपको रहने सहने खाने पीने के अलावे 80,000 रुपये के हिसाब से हम आपको देंगे, आप मेरे यहाँ रहिए। तो उन्होंने कहा कि खाने पीने रहने के अलावे 80,000 रुपया देने के लिए जो सहमत हो गए, तो भी ये तैयार नहीं हुए। कहे कि नहीं, मेरा जो जिसको हमने पाला पोसा है, मिस जिस प्लांट को जिस जीव जंतु को पाला पोसा है उसको मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि तड़पते हुए हमने सांप को देखा है, मरते हुए सांप को देखा है, मैं नहीं जा सकता हूँ। लेकिन तब कहा इनको कहा गया कि आप 2-3 महीने भी समय दीजिए, तो यह साल में 2-3 महीने ही जाते हैं। लेकिन या जो है आपको फिर से यहाँ पर आकर के काम करना शुरू कर देते हैं, तो इनको बहुत बड़ा सम्मान मिला। दूसरी बात है पद्मश्री भी इनको 2015 में मिला है। और यह जो है आपको पढ़े लिखे उतना नहीं है, बहुत ही अति साधारण माने समझिए पढ़े लिखे हैं, और उनको यह बहुत बड़ी हुआ ऑनररी डॉक्टरेट की डिग्री मिली, वो भी साधारण नहीं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आसाम से और काजीरंगा यूनिवर्सिटी से इनको डॉक्टरेट ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि यह जो है कि आपको कई तरह के इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू पेपर है, गूगल है, और भी कई पुस्तकों से मैंने इसका लिया हूँ मटेरियल, और उस पर हमने शोध करके बहुत सारी नवी चीजों को व्याख्यान दिया हूँ। जय हिंद, जय